बेटा आपका जो टॉपिक मैं स्टार्ट करवा रही हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ ये। डिफरेंट मीनिंग्स एंड नेचर एंड स्कोप्स ऑफ द साइकोलॉजी, दिस इज द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इन डिफरेंट टर्म्स the definition of the psychology is becoming more and more popular days, day by day it is to be popular, the psychology, and different definitions is given by the different authors ने different definitions दी हुई हैं आपकी psychology की, ठीक है। First, the meaning of the psychology and definition of the psychology is given. आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रही है, देखिए। इसमें साइकोलॉजी की डिफरेंट डेफिनेशंस आपको दी हुई हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, इन टर्म्स ऑफ स्टडी एंड बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कंडीशंस द साइकोलॉजी डेफिनेशन इज टू बी शेयर्ड, ओके। तो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ स्टडी ऑफ द सोल, सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो जो साइकोलॉजी है, in order to define the subject psychology, let us first trace its origin. It stems for the most and the most it is related to the soul, and the various psychologists means the study of the soul means जो different definitions दी हुई हैं different authors ने, उन्होंने ये बताया है कि it is the psychology is related to the soul, okay. In terms of study of the soul, it is related to the soul means the study of the soul on accounts of derivations from the two Greek words. Two Greek words से start किया गया है, जैसे psycho soul and the logist, it is related to the courses of a study. So the psychology is related to the study of the soul. नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ द स्टडी ऑफ द माइंड मींस साइकोलॉजी को अगर हम डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ माइंड से, तो हाउ इट इज टू बी डिफाइंड, व्हाट इज द सोल एंड हाउ इट कैन बी स्टडीड, द inability to the answer such questions lead some ancient Greek psychologists to define psychology as a study of the mind. Means कुछ Greek साइंटिस्ट थे, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया था कि जो साइकोलॉजी है इट इज द स्टडी ऑफ माइंड, वो कि हमारे माइंड से स्टडी करती है, ठीक है। ऑल्सो द वर्ड माइंड वॉज लेस देन द सोल, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू द माइंड। इट ऑल्सो फेसेस द सेम क्वेश्चन सच एज व्हाट इज माइंड, इट डिटरमाइन कि हमारा माइंड क्या है एंड हाउ इट कैन बी स्टडीज जस्ट लाइक एज ए माइंड। तो साइकोलॉजी जो है वो हमारे माइंड से स्टार्ट होती है। वो एक ग्रीक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिफाइन किया था कि जो माइंड की स्टडी होती है वो ही एक साइकोलॉजी है। नेक्स्ट आता है इन टर्म्स ऑफ द स्टडी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेसनेस। जो फेलियर्स थे टू डिफाइन द टर्म सोल्स एंड माइंड, उन्होंने टर्म सोल और माइंड को कैंसिल करके साइकोलॉजी को कॉन्सिक्वेंसेसनेस बताया है, ठीक है। तो डिफरेंट डेफिनेशंस एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं साइकोलॉजी की, ओके। तो इट इज रिलेटेड टू द माइंड, it is related to the behavior, it is related to the soul also. In terms of the study of the behavior means अगर हम in terms of behavior में अगर psychology को consider करते हैं तो in 19th century में जो स्टडी किया था साइकोलॉजी को वो बिहेवियर के ऊपर डिपेंड थी, ठीक है। एंड मॉडर्न एरिया ऑफ द साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट्स एंड psychology begins to be defined in terms of study of behavior means जो psychology है it is related to the behavior of a person. Next आता है psychology is a science which aims to give us better understanding. Science एक तरीके से जो psychology है वो साइंस है एंड इट गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है एंड कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एज ए होल, ठीक है। तो डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं ऑथर्स ने, अपनी अपनी डिफरेंट डेफिनेशन से डिस्क्राइब किया है साइकोलॉजी को, ठीक है। तो डिफरेंट डेफिनेशंस के थ्रू बताया गया है कि साइकोलॉजी एक तरीके से एक बिहेवियर भी है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है, स्टडी ऑफ सोल है, स्टडी ऑफ माइंड है एंड डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो डिफाइन करते हैं इट इज रिलेटेड टू द साइंस एंड प्रॉपरली ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट इज ए साइंटिस्ट। जो प्रॉपरली ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं it is like an scientist and at least a philosophers also and use the scientific methodologies, और वो साइंटिफिक मेथडोलॉजी को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस को यूज करते हैं। तो साइकोलॉजी इज लाइक एज अ साइंस।
the different definition is to be described. The questions which remain unanswerable in this stage are: what do we actually means by the terms behavior, and what is the nature of the subject psychology? It is a science. If yes, then what kind of science is it? किस टाइप की साइंस है ये? ठीक है. मीनिंग ऑफ द टर्म बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर्स के थ्रू साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है. First, it includes not only the consequence behavior but activities of a human being. जो भी activity करते हैं human being, it is also related to that condition also. Whether it is a सबकॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियस माइंड से जो एक्टिविटीज करते हैं, कॉन्शियस माइंड से एक्टिविटीज करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से एक्टिविटीज जो होती हैं, अनकॉन्शियस माइंड से जो एक्टिविटीज करते हैं, it is also related to the mind and behavior of a human being. Next, it is not limited to the study of human behavior. अगर हम साइकोलॉजी को प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे से पढ़ते हैं तो it is not limited to the study of human behavior. It is related to the behavior of animals also, behavior of insects also, birds also, and even plants is also covered in subject psychology. नेक्स्ट आता है डिफरेंट नेचर्स ऑफ द सब्जेक्ट साइकोलॉजी. डिफरेंट नेचर्स हैं जो साइकोलॉजी के हैं. फर्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ साइंस इज साइकोलॉजी. किस टाइप की साइंस को यूज किया जाता है साइकोलॉजी के अंदर? वी कैन डिवाइड ऑल द साइंस, डिवाइड किया जाता है, वी कैन divide all the science into two broad categories. Two broad categories में divide किया गया है. First one is positive and next one is normative science. Okay, फर्स्ट जो पॉजिटिव साइंस है एंड नॉर्मेटिव साइंस है, वाइल फिजिकल एंड लाइफ साइंस आर टर्म एज ए पॉजिटिव साइंस. जो फिजिकल एंड लाइफ साइंस है, इट इज रिलेटेड टू द टर्म एज ए पॉजिटिव साइंस. द सब्जेक्ट्स लाइक लॉजिक, psychology and ethics are included in the category of natural sciences. Okay, next आता है psychology in the sense unquestionably falls in the category of the positive science. नेक्स्ट आता है what kind of positive science is psychology. किस टाइप की positive science है एक psychology? ठीक है, the questions here is can we क्वेश्चन साइकोलॉजी द साइंस ऑफ द बिहेवियर विद द पॉजिटिव साइंस. लाइक जैसे साइंस ऑफ द बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट पॉजिटिव साइंस के बारे में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सभी के मैथमेटिक्स ऑल्सो. ठीक है, तो दीज आर नोन एज द पॉजिटिव साइंस. This behavior is quite dynamic and unpredictable. Different methods is used by finding out the study of its studying are also the absolute and objective as the absolute natural science. Consequently, it is not properly to the equation psychology which the physical and natural sciences also included in the psychology. Next one is different scopes of psychology are there. कुछ स्कोप्स हैं जिसमें साइकोलॉजी वर्क करती है. ठीक है, फर्स्ट वन इज द लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन. डिफरेंट ऑपरेशंस के ऊपर एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क करती है साइकोलॉजी. नेक्स्ट आता है द ब्रांचेस, टॉपिक्स एंड द सब्जेक्ट्स मैटर with which is deals. डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स मैटर के ऊपर जो साइकोलॉजी है वो स्टडी करती है. उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका इन दिस वे where there have been seen some life and we have living organisms, psychology may be needed for the study of activities. Psychology में different activities को study किया जाता है and different experiences of their living organisms and different activities and experience of their living organism is to be studied in a psychology. डिफरेंट ब्रांचेस एंड फील्ड्स ऑफ द साइकोलॉजी. साइकोलॉजी की कुछ डिफरेंट ब्रांचेस हैं और कुछ डिफरेंट फील्ड्स हैं जो आपके सामने विजिबल हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज the subject matter of the subject psychology can be grouped in different branches. Different branches में इन्हें divide किया गया है. For the sake of convenience and specialized study, we divided it into two broad categories. इन्हें two broad categories में divide किया गया है. First one is pure psychology, that is to be provided the framework and theory, जो कि हमें एक framework और theory बताती है, that is known as pure psychology. उसे को हम प्योर साइकोलॉजी बोलते हैं. इट्स कंटेंट्स डील्स विद द
फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, जो कि डील करती है डिफरेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर, डिफरेंट थ्योरीज के ऊपर। इट सजेस्टेड वेरियस मेथड्स, ये सजेस्ट करती है वेरियस मेथड से एंड वेरियस टेक्निक से फॉर एनालिसिस द different psychological methods and assessment, modification and improvement of the behavior. Next one is in applied psychology, the theory generated or discussed through pure psychology find its practical shapes. Okay, that is to be generated and applied psychology is to be studied. Hello, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ ब्रांचेस हैं वो देखिए। फर्स्ट ब्रांच कौन सी है साइकोलॉजी के? फर्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज जर्नल साइकोलॉजी। जर्नल साइकोलॉजी को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? ऐसी साइकोलॉजी जो कि रिलेटेड होती है, मींस इट इज रिलेटिवली अ लार्ज एरिया और फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, जो कि फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, डिफरेंट थ्योरीज को फॉलो करती है, डिफरेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है ऑफ द साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ द बिहेवियर, जो कि रिलेट होता है एक ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर से, नॉर्मल एटीट्यूड ह्यूमन बीइंग से, ठीक है। दैट इज द जनरल साइकोलॉजी। इट इज a large area of the field which deals with the fundamental rules, जो कि fundamental rules and regulations होते हैं, उनके ऊपर डीलिंग करती है, डिफरेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर डीलिंग करती है, डिफरेंट थ्योरीज के ऊपर डीलिंग करती है, दैट इज नोन एज जनरल साइकोलॉजी। उसी को हम जनरल साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड साइकोलॉजी, जो कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। What do you mean by abnormal psychology? Abnormal psychology means it is that branch or field of psychology which describes and explains the behavior of abnormal person, जो कि एक abnormal person के behavior से, it is that branch of the field of psychology which describes and explains the behavior of abnormal person, जो abnormal person का जो behavior होता है उससे रिलेट करती है। द बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल पर्सन रिलेटेड टू देयर ओन एनवायरमेंट, वो अपने ही एनवायरमेंट से किस तरीके से रिलेट है। द कॉजेस, जो भी कॉजेस होते हैं, जो भी सिम्टम्स होते हैं, एंड द ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ द बिहेवियर, और जो ट्रीटमेंट्स होते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ बिहेवियर के, उसे शो करती है फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस ब्रांचेस, that is known as abnormal psychology. नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ये जो ब्रांच होती है साइकोलॉजी की, इट्स डील विद द ग्रुप बिहेवियर, ये डील करती है बहुत सारे लोगों के बिहेवियर से, मींस जो ग्रुप बिहेवियर होते हैं उनसे, एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ द पीपल, और लोगों के आपस में किस तरीके से इंटर रिलेशनशिप है विद द अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ में उसके कैसे इंटर रिलेशनशिप है, उसे एक्सप्लेन करती है आपकी सोशल साइकोलॉजी। ओके, ग्रुप डायनामिक्स जो होते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स होते हैं, सोशल डिस्टेंस एंड prejudices होते हैं of the people and their person and their social relationship, जो भी social relationship होते हैं, person to person के inter relationship होते हैं, that is to be shown in a social psychology. नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आता है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइकोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। This branch of psychology describe and explain the ways and means of carrying out psychology, means how you have to explain yourself, how different branches of the psychology is to be work out, different experiments from following the scientific methods in a control or laboratory जो testing होती है, situation for the study of mental process and the behavior of the different persons, means experimental psychology, it is
बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट पीपल्स। लोगों के जो बिहेवियर से रिलेटेड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं थ्रू द साइंटिस्ट, दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। उसी को हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी होती है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी मींस दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी describes and explain the biological and physiological basis of the behavior। जो physiological basis होते हैं और biological basis होते हैं उन्हें explain करती है हमारी psychological physiological psychology। means describe and explain the बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। जो हमारा फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर होता है और जो हमारा बायोलॉजिकल बिहेवियर होता है उसके थ्रू हमारी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो बॉडी है उसके थ्रू, पर्टिकुलरली आपका जो ब्रेन है, आपका जो नर्वस सिस्टम है एंड द फंक्शनिंग ऑफ द different bladders in your body, that is to be cognitive and effective behavior of the human beings। जो effective behavior होता है और cognitive behavior होता है human beings का, उसके थ्रू different psychologies को define किया गया है। मतलब जो physiological psychologies है वो define की गई है। your body structure, your brain, your nervous system and functioning of your body, it is defined by the physiological psychology। जो आपकी physiological psychology है उसके थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट जो साइकोलॉजी है दैट इज द सेवेंथ वन। नेक्स्ट सिक्स्थ जो साइकोलॉजी है दैट इज पैरासाइकोलॉजी। डील्स विद द एक्स्ट्रा सेंसरी, जो वो डील करती है एक्स्ट्रा जो सेंसर ऑर्गन्स होते हैं। दैट इज इन द केसेस ऑफ प्री बर्थ अप्लाइड प्रॉब्लम। कोई ऐसी ह्यूमन बींग्स जो प्री बर्थ मतलब प्री मैच्योरिटी डेट मींस जो प्री बर्थ जो बेबीज होते हैं वो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन्हें बोला जाता है पैरासाइकोलॉजी। ओके, दैट इज अप्लाइड प्रॉब्लम, दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम इन देयर बॉडी। नेक्स्ट आता है development psychology। This branch of psychology describes and explains the process and products of the process of the growth and development in relation to the behavior of the individual from the birth to the old। development psychology में ये जो साइकोलॉजी होती है, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस। ऐसी साइकोलॉजी जो कि डिस्क्राइब करती है और एक्सप्लेन करती है कौन से प्रोसेसेस को, द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं रिलेशनशिप के बीच में, रिलेशन टू द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू द ओल्ड एज। बर्थ से लेकर के ओल्ड एज तक उसके कैसे रिलेशनशिप है, ठीक है, किस तरीके से उसकी ग्रोथ हुई है। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कैसे डेवलपमेंट हुआ है, डिफरेंट स्टेजेस में वो कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द बर्थ टू द ओल्ड एज, सब डिवीजन इनटू द ब्रांचेस और अ फील्ड लाइक चाइल्डहुड डेज, adolescence, adult psychology, that is to be divided in different stages of your life। ठीक है, जो आपकी लाइफ की, जो आपकी डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उस वो साइकोलॉजी ही बोला जाता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। जैसे सबसे पहले आपका जो चाइल्डहुड बर्थ हुआ, उसके बाद चाइल्डहुड डेज आए आपके, एडोलेंसेंस साइकोलॉजी आई, उसके बाद एडल्ट साइकोलॉजी आई, उसके बाद ओल्ड एज आ गई। तो डिफरेंट एजेस के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी है वो डिवाइड की गई है। नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। डिफरेंट ब्रांचेस हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की। फर्स्ट वन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, ये ब्रांच है एक अप्लाइड साइकोलॉजी की which tries to apply the psychological principles, जो कि एजुकेशनल से रिलेटेड है, डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट थ्योरीज एंड डिफरेंट टेक्निक्स टू द ह्यूमन बिहेवियर। जो भी ह्यूमन बिहेवियर में
डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यूज करके, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके एंड डिफरेंट थ्योरीज को यूज करके टू द ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशन सिस्टम, दैट इज नोन एज एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसी को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। मींस एजुकेशन में डिफरेंट प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग मटेरियल, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू लर्न करते हैं। नेक्स्ट आता है लर्निंग मटेरियल्स, मटेरियल्स को लर्न किया जाता है। लर्निंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को लर्न किया जाता है। जस्ट आफ्टर दैट लर्निंग द टीचर्स ऑल्सो, टीचर्स को जब लर्न किया जाता है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एनी डाउट स्टूडेंट्स? हेलो, yes, any doubt from? Hello. Next one is clinical psychology. Next one is clinical psychology. This branch of applied psychology deals and explain the causes of mental illness or abnormal behavior of the patient. जो behavior of the patient का जो behavior होता है और जो abnormal conditions होती हैं, abnormal behavior of a patient. नेक्स्ट वन इज मेंटल जो इलनेस होती है, दैट इज रिलेटेड टू द क्लिनिकल साइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वन इज डिफरेंट साइकोलॉजीज में थर्ड पॉइंट आता है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी मींस इट इज दैट ब्रांच ऑफ applied psychology which try to study the behavior of the person, like client का behavior, criminal का behavior, witnesses का behavior, that is known as the legal psychology। वो हमारा होता है legal psychology। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो clients होते हैं, जो criminals होते हैं, जो witnesses होते हैं, उनका different different behaviors होते हैं, that is known as the legal psychology। उसी को हम legal psychology बोलते हैं, ठीक है। Of the psychological principle and techniques, it contains the subject matter of for improving the ways and different phenomena are there, different complex phenomena are there, and false witness and other complex phenomena are there, that is related to the legal psychology। Different branches of psychology are there, political psychology are there। जो political psychology होती है उसे आप कैसे explain करेंगे? Political psychology means the branch of psychology related to the physiological principles and techniques in studying the politics and deriving political gains, the knowledge of the dynamics of the group behavior, judgments of the public, and opinion qualities of the leadership, psychology of the different suggestions, the art of different, and some of the key concepts that is to be find places in that term, that is known as political psychology। उसी को हम political psychology बोलते हैं, which is related to different techniques, study of different politics and different political gains and different techniques to be used in a politics, it is related to the political psychology। उसी को हम political psychology बोलते हैं, जो कि different principles को use करती है politics के, different techniques को use करती है पॉलिटिक्स के, डिफरेंट नॉर्म्स को यूज करती है पॉलिटिक्स के, उसी को हम पॉलिटिकल साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूटिलिटी ऑफ द साइकोलॉजी। डिफरेंट यूटिलिटीज ऑफ द साइकोलॉजी आर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में डिफरेंट यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजीज आर देयर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। फील्ड ऑफ एजुकेशन में साइकोलॉजी वर्क करती है कैसे? psychology has been deals towards the improvement of the process, means जो psychology होती है वो growth and development में work करती है, and improvement of the process को improve करती है, and products to the education, और education system को different productive वे से परफॉर्म करती है। इट हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ नेचुरल एबिलिटीज, ये नेचुरल एबिलिटीज को एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन करती है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग को डिफाइन करती है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस को डिफाइन करती है, जो आपकी
फील्ड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी होती है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल सिस्टम को रिकॉर्ड करती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें एक साइकोलॉजी फुलफिल कर सकती है। द एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हैज हेल्प द लर्नर्स टू लर्न। इसमें जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो लर्नर्स को हेल्पफुल होती है। मींस हाउ, व्हाट इज द वेज टू लर्न, कौन कौन से वेज हो सकते हैं प्रॉपर लर्निंग के। टीचर टू टीच, किस तरीके से टीचर टीच कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स किस तरीके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम का। different educational planners are also there, different education policies are also there, so the psychology is work to improve the education system. नेक्स्ट आता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। साइकोलॉजी इज ऑल्सो वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। फील्ड ऑफ एजुकेशन में साइकोलॉजी वर्क करती है। तो साइकोलॉजी हैज प्रूव इट्स वर्थ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड क्योर ऑल्सो। A doctor, a nurse, or any other person who attends the patients needs to know the science of behavior to achieve good result. It is the field of medicine. Behavior counts much more than the medicine, and its behavior can only be learned through the psychology. Different medicine, field of medicines में भी work करती है, जैसे for example it's working for the different laboratories also, different therapies also, and different measurement also, that is to be different diagnosis also, that is to be different medical mental diseases also, ठीक है। इन सभी में ये एज ए फील्ड ऑफ मेडिसिन वर्क करती है साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। डिफरेंट बिजनेसेस में एंड इंडस्ट्रीज में द साइकोलॉजी इज आल्सो वर्किंग। द यूज ऑफ साइकोलॉजी इन इंक्रीजिंग डे टू डे फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, day-to-day improvement of management system, and day-to-day improvement of the business enterprises and industries also, the psychology is to be working। जैसे जो भी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड वर्क होते हैं, जो भी पॉलिसीज से रिलेटेड वर्क होते हैं, जो भी डिफरेंट टेक्निक से रिलेटेड वर्क होते हैं, जो भी सेल्समैनशिप से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं, गुड प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, proper training of the employees, proper placement of the employees, that is to be worked at the business and administration by the psychology। साइकोलॉजी के थ्रू ये वर्क होते हैं। कैसे, जो सिलेक्शन किया जाता है एम्प्लॉयज या फिर एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग की जाती है, प्लेसमेंट किया जाता है एम्प्लॉयज का, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, so the psychologies work in the field of business and industries also for the development of these sections also। hello 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 yes beta, it's clear students। hello yes Dipali, रोहन, सुनिधि, दीपाली, कोई बच्चा नहीं, जितेंद्र। Okay, your class is over.